नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। दुनिया आज जिस मुकाम पर पहुंची हुई है वहां तक उसे पहुंचाने में हमारे पूर्वजों का योगदान रहा है। उन्होंने अच्छी बातों को सीखा और उन्हें अपने वंशजों को ट्रांसफर करते रहे। इस तरह हमारे पास पूर्वजों का सीखा ज्ञान जमा होता रहा और सभी ने उस ज्ञान के सहारे अपने जीवन को समृद्ध बनाया। आज मैं आप लोगों को पूर्वजों के ज्ञान से छांटे गए 12 मोतियों का हार उपहार में देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं कर्म के 12 सिद्धांतों की बात करने वाला हूँ। हिंदू और बौद्ध धर्म की प्राचीन और आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ा है कर्म। कर्म कारण और प्रभाव के सिद्धांत की बात करता है। इस सिद्धांत के मुताबिक हर परिणाम कर्म के अनुरूप होता है। जैसा कर्म होगा वैसा ही परिणाम मिलेगा। यानी एक तरह से हम कैसा जीवन जी रहे हैं और हमारे जीवन में क्या चल रहा है, इसके लिए हमारे कर्म जिम्मेदार हैं। तंबाकू खाओगे तो कैंसर का शिकार हो सकते हो और रोज योग, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम करोगे तो शरीर और मन दोनों बलवान बनेंगे। कर्म के 12 मापदंड एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जिससे हम अपने जीवन को संतुलित और सार्थक तरीके से जी सकते हैं। मैं हर कर्म के सिद्धांत को या कहें कि कर्म के नियमों को विस्तार से बता रहा हूं, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है दोस्तों कि सिर्फ सुनने तक सीमित न रहें, इन्हें अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सफलता, समृद्धि और परम आनंद की राह पर ले जाएं। शुरू करने से पहले मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहूँगा। पर्सनल ग्रोथ को लेकर मैंने कुछ महीने पहले एक और नया चैनल शुरू किया है माइंडफिट ग्रोथ नाम से। आपसे गुजारिश है कि उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसे भी प्रमोट करने में मेरी मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं कर्म के 12 नियमों का ये जीवन रूपांतरित करने वाला सिलसिला। राइट, पहला, एक महान नियम, द ग्रेट लॉ, जैसा बोओगे वैसा तुम काटोगे। कर्म का यह महान नियम कहता है कि आप अपने जीवन में जो भी कर्म दुनिया में छोड़ेंगे वही आपके पास लौट कर आएंगे। जैसी ऊर्जा छोड़ेंगे वैसे ही ऊर्जा आपके पास लौट कर आएगी। आज के दौर में यह नियम सकारात्मक पॉजिटिव कर्मों और मजबूत इरादों की अहमियत को बताता है। दयालुता, ईमानदारी, दूसरों की मदद के सहारे आप एक सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम और आनंद देने वाले अनुभवों से भरी जिंदगी का निर्माण कर सकते हैं। इसके ठीक विपरीत नकारात्मक कर्म, नेगेटिव कर्म और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से आपको भी वैसे ही नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। आप खुद फैसला कर लें कि आपको पॉजिटिव परिणाम चाहिए या नेगेटिव। दूसरा, निर्माण का नियम, द लॉ ऑफ क्रिएशन। जीवन यूं ही नहीं घटित होता है, इसमें हमारी भागीदारी जरूरी है। यह नियम अपनी जिंदगी को दूर से निष्क्रिय होकर देखने की बजाय उसे सक्रिय रूप से संवारने पर जोर देता है। यह जान ले कि सिर्फ सोचने और कल्पना करने से कुछ नहीं होता, हमें जीवन को बनाने संवारने के लिए एक्शन चाहिए होता है। यह नियम आज के आधुनिक समय में लक्ष्य तय करने, प्लान बनाने और अपने लक्ष्य को पाने के लिए ठोस कदम उठाने की बात करता है। चाहे आपका लक्ष्य अपना करियर बनाना हो, रिश्ते निभाना हो, खुद का विकास करना हो, इन सब में सफलता के लिए आपकी सक्रिय सहभागिता, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन ही आपके लक्ष्य को यथार्थ का रूप देता है। तीसरा, विनम्रता का नियम, द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। जो आप स्वीकृत नहीं करते वह आपके जीवन में बना रहेगा। यह नियम सिखाता है कि आत्म स्वीकृति ही बदलाव की सीढ़ी है। यह आपको थोड़ा उल्टा लगेगा, लेकिन जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। आजकल की रफ्तार भरी दुनिया में यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी कमियों, बुराइयों और गलतियों को पहचानें ताकि हम उन पर काम करके बेहतर बन सकें और उन्हें पीछे छोड़ आगे बढ़ सकें। विनम्रता से हमारा खुद का विकास होता है, हमारी दूसरों के साथ आपसी समझ बेहतर होती है, जिससे हम एक सहज और सामंजस्यपूर्ण जीवन जी पाते हैं। चौथा, विकास का नियम, द लॉ ऑफ ग्रोथ। जहां आप जाएं वहीं आप हो। इस नियम का अर्थ है कि असली बदलाव सिर्फ अंदर से ही आता है। अगर उन्हें आपकी भीतरी शक्ति का साथ नहीं मिलता तो बाहरी बदलाव अक्सर सतही और अस्थायी होते हैं। इस नियम को आज के समय के हिसाब से लागू करें तो यह हमें खुद के बदलाव पर ध्यान देने को कहता है, हमें नई स्किल्स सीखने को कहता है, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए कहता है और एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए कहता है। सेल्फ डेवलपमेंट यानी खुद का विकास ही टिकाऊ और सार्थक बदलावों को आपके जीवन में टिकाए रख पाने की नींव तैयार करता है। पांचवा, जिम्मेदारी का नियम, द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कुछ भी गलत है तो वह गलती मुझ में ही है।
यह नियम इस बात की ओर ध्यान खींचता है कि हमारी जिंदगी की और उसमें जो कुछ भी हो रहा है उस सब की जिम्मेदारी हमें ही लेनी होगी। अपनी परेशानियों या बदकिस्मतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना गलत है। आज की दुनिया में इसका अर्थ यही है कि अपनी जिंदगी की परिस्थितियों को बदलने में और उन्हें बेहतर बनाने के लिए हमें खुद ही काम करना होगा। यह समझने की जरूरत है कि हमारे कर्म और प्रतिक्रिया, एक्शंस और रिएक्शंस ही हमारी जिंदगी को रचते हैं। अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करने से आप सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ताकतवर हो जाते हैं। सारा खेल मानसिक स्तर पर अपने जीवन के लिए खुद को उत्तरदायी मानने का है। छठा, संयोजन का नियम, द लॉ ऑफ कनेक्शन। ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। यह नियम इस संसार में हर चीज के एक दूसरे से जुड़े होने की बात पर जोर देता है। हर कर्म, विचार या निश्चय जो आप लेते हैं वह दूसरों को और आपके आसपास की दुनिया को प्रभावित करता है। इस डिजिटल समय में जहां वैश्वीकरण और सोशल मीडिया हमें अभूतपूर्व तरीके से जोड़ता है, इस नियम को समझने से सहज संवाद और सही निर्णय को बढ़ावा मिलता है, जो हमारे जीवन और हमारे आसपास के वातावरण पर सीधा असर डालता है। आपका सोचा हुआ कोई भी विचार, आपका किया हुआ कोई भी एक्ट कभी बेकार नहीं जाता। पॉजिटिव या नेगेटिव, वह कुछ ना कुछ असर जरूर पैदा करता है। इसलिए बहुत सूझबूझ कर ही सोचें और एक्ट करें। सातवां, ध्यान का नियम, द लॉ ऑफ फोकस। आप एक समय पर दो चीजों के बारे में नहीं सोच सकते। यह नियम ध्यान और एकाग्रता के महत्व के बारे में बताता है। जब आपका ध्यान दुनिया भर की चीजों में बटा रहता है तो आप किसी भी काम को क्वालिटी के साथ नहीं कर पाते। एक साथ कई सारे काम करने से उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और हमारे काम की गुणवत्ता, क्वालिटी पर असर पड़ता है। एक समय में एक काम पर ध्यान रखते हुए उसे पूरी एकाग्रता के साथ किया जाए तो काम का रिजल्ट बेहतर आएगा। बेहतर परिणाम मिलने से आपको भी एक गहरी खुशी महसूस होगी। याद रखें कि अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हुए मन को एकाग्र बनाए रखना सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आठवां, दान और आतिथ्य का नियम, द लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी। हमारा बर्ताव हमारे विचारों और आचरण जैसा होना चाहिए। यह नियम आपके विश्वास और मूल्यों के आपके कर्मों से मेल खाने की बात करता है। यानी आपका व्यवहार वैसा ही होना चाहिए जैसी आपकी सोच है और जैसा आप बोलते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर ही आप एक प्रामाणिक, ऑथेंटिक जीवन जी पाएंगे। दया, करुणा और आतिथ्य ये सब महान गुण हैं, पर इनका लाभ आपको तभी मिलेगा जबकि ये पूरी तरह वास्तविक हो, दिखावे के लिए नहीं। सच्चाई से भरे और पारदर्शी जीवन से आपके निजी और पेशेवर रिश्तों में दूसरों का आप पर भरोसा बना रहता है और सब आपका ज्यादा सम्मान करते हैं। नवा, यहाँ और अब का नियम, द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। पीछे मुड़कर देखने वाला वर्तमान में नहीं रह सकता। यह नियम वर्तमान में जीने के महत्व के बारे में समझाता है। अपने अतीत के बारे में सोचते रहना या अपने भविष्य की चिंता करते रहने से आप अपने वर्तमान का जश्न नहीं बना पाएंगे, नहीं उसे जी पाएंगे। माइंडफुलनेस का अभ्यास जैसे कि ध्यान, गहरी लंबी सांसें लेना या प्राणायाम, ये विधियां आपको स्थिर बनाए रखती हैं, आपको वर्तमान से जोड़ कर रखती हैं, जिससे आप एक ज्यादा जागरूक, अवेयर और आनंद भरा जीवन जी पाते हैं। एक बात याद रखें दोस्तों कि जिंदगी हमेशा वर्तमान क्षण से ही फूटकर बाहर निकल रही होती है। तो अगर आपको जिंदगी को जीना है, उसे अपने भीतर भरना है, तो हर पल वर्तमान पल में ही बने रहना होगा। अतीत और भविष्य में भटकोगे तो फूटकर बाहर निकलती जिंदगी को मिस करोगे। 10वां, बदलाव का नियम, द लॉ ऑफ चेंज। इतिहास अपने आप को तब तक दोहराता है जब तक कि हम उससे सीख के अपना रास्ता नहीं बदलते। यह नियम हमें हमारे पिछले अनुभवों से सीख लेकर उस सीख को जीवन में अपनाने पर जोर देता है। इस नियम को जीवन में अपनाने के लिए आपको अपने व्यवहार के पैटर्न्स को पहचानना होगा, ताकि आप नकारात्मक और अनुपयोगी बर्ताव को बदलें या उनसे दूर हो जाएं। यह याद रखें कि इस रोज बदलती दुनिया में बदलाव यानी चेंज को पूरी स्वीकृति की भावना के साथ अपनाना आपके पर्सनल डेवलपमेंट और सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। 11वां, संयम और परिणाम का नियम, द लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड। हर परिणाम के लिए शुरुआती मेहनत की जरूरत है। यह नियम सिखाता है कि अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए
संयमित और अटल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऐसे समय में जहां सब इंस्टेंट सक्सेस की फिराक में रहते हैं, हमें यह समझने की ज़रूरत है कि स्थायी, परमानेंट और बड़े रिजल्ट्स के लिए समय और मेहनत की आवश्यकता होती है। एक ही रात में बिल्डिंग नहीं बनती दोस्तों, ईंट ईंट जोड़कर बिल्डिंग बनती है। आप अगर बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं तो उसके खड़ा होने तक आपको दिन रात एक करते हुए काम करना होगा। यह नियम जीवन के हर पहलू पर काम करता है, चाहे आपका करियर हो या आपके रिश्ते हो या दूसरे काम। आपको उन्हें स्थिर बनाने के लिए शुरू में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है और निरंतर धैर्य बनाए रखना पड़ता है। 12वां, महत्व और प्रेरणा का नियम, द लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन। सबसे बड़ा इनाम वही है जो संपूर्णता को तैयार करता है। यह नियम इस बात पर जोर देता है कि आपका योगदान चाहे कितना भी छोटा हो, उसका महत्व होता है और वह दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। आज की परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में आपके कर्म और आपकी उपलब्धि एक तरंग जैसा प्रभाव बना सकती हैं, जिससे आपके करीबी लोगों पर सीधा असर पड़ता है और वे भी प्रेरित हो सकते हैं। जैसे अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं और अपने दिन की शुरुआत योग, ध्यान, प्राणायाम और फिजिकल वर्कआउट से करते हैं, तो आपको देखकर आपके परिवार के दूसरे लोग भी अपने आप इन चीज़ों की ओर आकर्षित होने लगेंगे। जब आप अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करके उसे हर मामले में बेहतर बनाते हैं, तो आपको देखकर दूसरे भी प्रेरित होते हैं और वे अपने जीवन को भी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यानी पॉजिटिव परिणाम पाने की कोशिश न सिर्फ आपकी अपनी जिंदगी को समृद्ध करती है, बल्कि यह व्यापक स्तर पर बदलाव में मदद करती है। कुल मिलाकर यह कि कर्म के ये 12 नियम हमारे सार्थक और संतुलित जीवन के लिए एक टाइमलेस मार्गदर्शक का काम करते हैं। दोस्तों, आज के दौर में आप अगर इन नियमों को जीवन में अपनाते हैं तो ये तय मानिए कि आप ज़्यादा परिपूर्ण और सुव्यवस्थित यानी बहुत ही एक ऑर्गेनाइज जीवन जी सकेंगे। खुद तो अच्छा जीवन जिएंगे ही, दूसरों को भी ऐसा ही जीवन जीने को प्रेरित करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, हम वीडियो के अंत में आ चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम अगले वीडियो में ध्यान पर बात करेंगे कि ध्यान हमें क्यों करना चाहिए और इससे होता क्या है। मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूं, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जिस पर बार बार बात किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यह है ही इतना महत्वपूर्ण। जिसे ध्यान समझ आ गया उसके जीवन का रूपांतरित होना तय मानिए। दोस्तों, जैसा कि मैं ऊपर एक नियम के तहत भी बता चुका हूं कि जीवन को आनंद और कर्म से भरने के लिए वर्तमान पल में जीने की आदत डालें। अतीत और भविष्य में न भटकें। जाने से पहले मेरे साथ चैनल की टैगलाइन को दोहराते जाएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।